नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेंबर्स, करवे रोड, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि गायनेकोमास्टिया में अक्सर ग्लैंड के बारे में चर्चा होती है। पेशेंट्स कहते हैं मेरे हाथ को ग्लैंड लग रही है, फैली हुई ग्लैंड है, बहुत बड़ी ग्लैंड है, एक ही बाजू को ग्लैंड है, बहुत सख्त लगती है, कभी कभी दर्द भी होता है। तो ये सारी बातें एक विशिष्ट घटक के बारे में है जो ग्रंथि निपल के नीचे रहती है और अक्सर हाथ को लगती है और दबाने पे थोड़ा दर्द होता है। इसे लैक्टिफेरस ग्लैंड कहते हैं, गायनेकोमास्टिया ग्लैंड कहते हैं। बचपन में जब लड़का लड़की दोनों बढ़ते हैं उम्र में, तो 10 से 14 साल के बीच में दोनों में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी हो जाते हैं और उसमें कोई कोई लड़कों में स्त्री के जो हार्मोन है उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, उनका असर ज़्यादा रहता है, उनका कंट्रोल ज़्यादा रहता है। उसके कारण स्त्री जैसे ग्रंथि, स्तन जैसे ग्रंथि बढ़ने लगते हैं। परंतु जैसा उम्र बढ़ते जाता है तो ये पूरे के पूरे चले जाते हैं या कभी कभी बारीक सी रेमनेंट बची हुई गांठ वहाँ छोटी सी रहती है। उससे कोई भी उस व्यक्ति को उपद्रव नहीं होता है, महसूस भी नहीं होता है। परंतु कई लड़कों में ये गांठ काफ़ी बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी होती है कि वो व्यक्ति को खुद को बहुत न्यूनगंड निर्माण होता है और अपनी छाती स्त्री जैसी है ये हरदम महसूस होता है। समाज में घूमने फिरने में उसको दिक्कत आती है, शर्माता है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं होता है, लड़कियों के सामने नर्वस हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी अपने पढ़ाई में, अपने व्यवसाय में ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि इससे मानसिक त्रास बहुत ज़्यादा होता है, शारीरिक त्रास उससे 1% भी नहीं होता है। तो ये जो गांठ है कई लोगों में आगे चल के बढ़ती भी नहीं है, जैसी कि वैसी रहती है और उसके आजू बाजू में मूलतः जो थोड़ी सी चर्बी हर त्वचा के नीचे रहती है वहाँ भी रहती है, लेकिन कोई कोई पुरुषों में वो भी बढ़ जाती है, तो और ही स्त्री जैसे स्तन दिखने लगते हैं। इसमें सर्जन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, कोई कोई कहते हैं ग्रेड 2 एंड बी और ग्रेड 3 बी। बट सर्वसाधारण ग्रेड 1 जो रहता है वो थोड़ा सा उभार रहता है, थोड़ी सी महसूस होता है कि यहाँ गायनेकोमास्टिया हो सकता है, परंतु उस व्यक्ति को ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होता है और किसी को दिखाई भी नहीं देता है। टी शर्ट या चुस्त कपड़े पहनने के बाद भी वो बाहर से ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, परंतु इस व्यक्ति के मन में न्यूनगंड निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी ऑपरेशन करके गांठ निकाला जाता है। अक्सर उसके साथ ज़्यादा चर्बी नहीं रहती है, अगर है तो वो भी निकाली जाती है लाइपोसक्शन द्वारा। ग्रेड 2 ग्रेड 2 गायनेकोमास्टिया जब हम कहते हैं तो ग्लैंड काफ़ी बड़ी रहती है, उभार बहुत ज़्यादा रहता है, उसके ऊपर की त्वचा भी ऊपर उठ के आती है, स्ट्रेच हुई हुई रहती है और निपल एरुला जो साइज़ है वो भी कई बार बड़ा हो जाता है। पेशेंट को मानसिक त्रास तो होता ही है, परंतु कभी कभी छाती में दर्द भी होता है, हाथ लगने से दर्द होता है और कपड़ों में से ये स्पष्ट बाहर दिखाई देता है, इसलिए इस व्यक्ति को न्यूनगंड निर्माण होता है। ये बहुत कॉमन ग्रेड है, ग्रेड 2। अक्सर ग्रेड 2 में जो लोग रहते हैं वो तुरंत अपना ऑपरेशन करके गांठ निकालने की इच्छा प्रकट करते हैं। इट इज़ नॉट ए लाइफ थ्रेटनिंग ऑपरेशन, परंतु उनको आयुष्य में नवजन्म मिला ऐसा उनको लगता है कि जो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाती है एकदम ऑपरेशन के बाद, इसलिए ये करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ग्रेड 3 जो ग्लैंड है वो बहुत बड़ी रहती है, आजू बाजू में चर्बी भी बहुत रहती है और नीचे उतरे हुए रहते हैं स्तन, उसके ऊपर की स्किन झुकी हुई रहती है, लटकी रहती है, उसमें झुर्रियाँ रहती है, कई बार निपल एकदम नीचे आ जाता है।
तो ऐसे व्यक्ति में ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ा ऑपरेशन रहता है, अक्सर जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है और लार्ज एरिया हो सकता है। गांठ निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, समय लगता है, कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है और हो सकता है कि स्किन अगर बहुत ही ढीली हो तो उसी समय थोड़ी कम की जाती। दूसरा एक प्रकार है कि जब 50 साल की उम्र के आगे पुरुष बढ़ता है तो फिर एक बार हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, पुरुष हार्मोन शरीर में कम होने लगते हैं, तो कोई कोई वार्धक्य में भी छाती पे सूजन आना लगता है, वहाँ गांठ बढ़ती है। तो इसका इलाज फिर वही है कि ऑपरेशन करना चाहिए और निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार गायनेकोमेस्टिया ग्लैंड के बारे में हमने जानकारी ली। आपके मन में अगर और कोई प्रश्न हो तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565। दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया रोग निदान और ट्रीटमेंट ऑपरेशंस पिछले 25 साल से मैं कर रहा हूँ, ये मॉडर्न टेक्निक से, जिसमें लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सीजन होता है बारीक की होल में से, अल्ट्रासाउंड या वेजर इस्तेमाल किया जाता है फैट मेल्ट करने के लिए, और ये अत्यंत सुलभ सुरक्षित ऑपरेशन है। वैसे डरने की बात नहीं है, सर्वसाधारण, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। इस ऑपरेशन को कोई भी एडमिशन नहीं लगती है। आप शाम में ऑपरेशन होने के बाद 4 घंटे के बाद जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।